वालेकुम, मेरा नाम जमीला ख़ान है। मैं ये वीडियो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी लैला खालिद और प्रेसिडेंट सादा शाह से मुखातिब होने के लिए बना रही हूँ। मुझे इनकी हेल्प चाहिए मेरे हस्बैंड के मामले में। मेरे हस्बैंड अब्दुल हलीम ने मुझसे 18 जून 2025 को निकाह किया और फिर ये 1 महीना मेरे साथ रहने के बाद 20 दिन गायब रहे, 25 दिन गायब रहे, 10-10 दिन गायब रहे। उस पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैंने इनसे रब्ता किया। ये रब्ता करती मेरी यहाँ पे किसी से मोबाइल लेकर या अपनी फैमिली से कहती कि इनसे रब्ता करो। कोई रब्ता करता तो ये बहुत नाराज़ होते और बहुत गुस्से का इजहार करते कि मुझसे रब्ता ना किया जाए। मैं इन हालात और इन बिहेवियर से और गैर ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा मैं मशकूक तबीयत में चली गई कि ये किस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं और क्या हालात हैं, क्या रीज़न्स हैं। मैं इन सब चीज़ों को देखती रही। अच्छा, ये साहब ने जब मुझे आते ये मेरे पास तो मेरी पूरी कोशिश होती कि मैंने अच्छे से प्रेजेंट करूं, लेकिन ये साहब जो हैं मुझसे बस यहाँ पर खौफ ज़दा जैसे रहते और बस भागते जल्दी जाने की करते। इनका इस तरह से बिहेवियर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद चलना नहीं चाहते या यही चल नहीं पाएंगे या ये चलेंगे नहीं। ये सब करते हुए अभी मैं इन तमाम सोचों में थी कि इन साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे डाइवोर्स मैसेज भेज दिया 22 दिसंबर 2025 को। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गलती का इनका रियलाइज़ इनको हुआ कि मुझसे गलती हो गई, जमीला मैं होश में नहीं रहा और मैं सब ठीक कर रहा हूँ, मेरी फैमिली से भी कर रहा हूँ। फिर मेरी बाजी को कहा कि मैं इसको सबक रुजू तो मैं कर लूँगा, मैं इसको सबक सिखा रहा हूँ। उसके बाद ये साहब जो है 2 महीने बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया, रुजू किया। ये घर आए सुबह 7:41 13 फरवरी को और इन्होंने नाश्ता करते हुए मेरे साथ और ये बात कही कि आप जो है ये तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ जो आप कर रही हैं, थाने में एप्लीकेशन दे रही हैं, ये सब बंद कर दें और हम दोनों मियाँ बीवी इस मामले को खुद देखेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद ये गायब हो गए। और कि आप रेंट पे घर देखें, ये वो। जब मैंने रेंट की इन्वेंट्री इनको सेंड की तो उस पर ये कहते हैं कि जाओ जाके ख़ुद टोकन कर लो, और फिर ये गायब हो गए। मैं इन तमाम चीज़ों से बेइंतहा परेशान होके घबरा के मैंने यहाँ मैनेजमेंट से अगेन बात की, लेकिन इन लोगों ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने इनकी फैमिली से भी मुस्तकिल इनके भाई के से राब्ते में रही, लेकिन वो भी फिर मिसबिहेवियर पे उतर आए। ये बेइंतहा ये लोग मुझे धमकियाँ देते हैं, मेरे भाइयों को धमकियाँ देते हैं, कत्ल कराने की धमकियाँ देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं मेरे साथ। और मुझे इनके भाई ने भी मुझे कमरे में बंद करके सर्वेंट के कमरे में बंद करने का ऑर्डर तक दिया जब मैं उनके दरवाजे पे बात करने के लिए गई, लेकिन उन्होंने उसको तमाशे का नाम दिया। अच्छा, फिर इसके बाद ये सब जो है इनके ताल्लुकात हैं थाना अल-फलाह में और वहाँ से इनको अच्छी सपोर्ट है। उनको लेकर ये लोग मेरे अगेंस्ट इस तरह से ज़ोर देते कि आप कब्ज़ा करके बैठी हुई हैं, अभी आएँ 5 मिनट में, तब आएँ 5 मिनट में। मैं थाने कोर्ट तो आपको पता है जाना ही पड़ता है और थाने के चक्कर लगा लगा के भी मैं थक गई। यहाँ की मैनेजमेंट हो गौहर ग्रीन सिटी की या अल-फलाह थाना हो, इनका गठजोड़ है और ये लोग मुझे बेइंतहा शदीद दबाव मुझ पर डाल रहे हैं। आज 9 दिन हो गए, बिजली बंद है, गैस बंद है और मुझे कोई फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने नहीं की है और मेरे लिए गलत बयानी करते हैं कि मैं इनको इतना ख़र्चा भी दे चुका हूँ, मैं इनका ये भी कर चुका हूँ और इस तरह की गलत बयानियाँ भी कर रहे हैं और इनकी बात को सराहा जाता है, इनकी बात को रखा जाता है, इनकी बात पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेरी बेइंतहा तबीयत ख़राब है, मैं हाई ब्लड प्रेशर शुगर की मैं पेशेंट भी हूँ और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं 9 दिन हो गए कि मैं प्रॉपर सो भी नहीं पाई हूँ। मेरी लैला खालिद साहिबा और ज़ारा शाह साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है, बहन मुझे हेल्प आउट करें इस मामले में, क्योंकि ज़बरदस्ती, क्योंकि यूसी ने भी इनको डाइवोर्स का जब मना कर दिया, सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो ये लियारी बगदादी यूसी 12 से डाइवोर्स सर्टिफिकेट बनवा के लेकर आए। मैं वहाँ पर भी गई, मैंने वहाँ कंप्लेंट करी, लेकिन वहाँ पे भी उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और वहाँ जो कोर्ट से नोटिस गया है तो उसके ऊपर भी उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ इनकी हलीम साहब की वहाँ के ऑफिसर से ये कमिटमेंट हुई कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कि ये सर्टिफिकेट यहाँ से बनाए, लेकिन इनका रिकॉर्ड मुझे थाने से पता, मुझे थाने में सर्टिफिकेट दिखा दिया गया था, इसलिए मैंने उस सर्टिफिकेट को फिर इनकी एनआईसी से मैंने वो इनका रिकॉर्ड निकाला, जिस पर मुझे पता चला कि ये साहब जो हैं लियारी बगदादी यूसी 12 से बनवा कर लेकर आए। मैं वहाँ पर भी गई हूँ तो मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, मुझ पर चिल्ला के उन लोगों ने बात शुरू की
मुझे दबाने के लिए, और सब जगह ये बात कहते फिरते हैं अब्दुल हलीम कि लोग उसके प्रेशर में आते हैं। मेरा क्या प्रेशर, मैं तो ये सारी कागजी कार्रवाई है, ये देखें कोर्ट से रिलेटेड जो भी मामला थे, मेरा जो केस है इन पर 22 ये थाने में 22A और 22B भी पटिशन इन लोगों पे लगी, उस तक पे इन लोगों ने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैं बेइंतहा इन तमाम चीज़ों से डिस्टर्ब हूँ। और ये देखें ये 22A 22B तक पे इन लोगों की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, ठीक है। और ये इनको देखें, ये मेरे मोबाइल पर है वो अभी, और ये सब कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट हुई हैं जो तनवीर अशरफ हैं, मेरे फ्लैट ऑनर, जिनकी वाइफ मुझे गालियाँ देकर धमकाकर और ये सब करके गई हैं, ठीक है। और गालियाँ देती भी यहाँ से गई हैं कि कब्ज़ा करके बैठी है ये वो। मैंने कोई कब्ज़ा नहीं किया, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के से मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की, बहुत मैंने रिस्पेक्टफुली इनको कहा, समझाने की कोशिश की मैंने कि शायद इनको समझ ना आ रही हो, मैंने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ना उनको यकीन आया ना कुछ। इनकी वाइफ की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कहती हैं कि हम अपने आपको 50,000 रुपये देने हैं आपके। अब हम पर ये ब्लेम लगाया जाता है तनवीर अशरफ की तरफ से, जिसमें मैनेजमेंट इनके साथ है और थाना अल-फलाह भी इनके साथ है, कि मैं हमारा रेंट चढ़ा हुआ है, हमारे बिल्स चढ़े हुए। बिल्स आप लोग सब कोई भी बंदा कॉमनली हमें देख सकता है मेरे बिल, और रेंट भी मेरे क्लियर है। इनफैक्ट इन्होंने मेरे 50,000 रुपये देने हैं और मुझ पर बेइंतहा प्रेशर डाला जा रहा है, मुझ पर चढ़ कर आया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं इस मामले में, अब वो कहते हैं कि मैं सदर नहीं हूँ, लेकिन उससे जब तक मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो सदर नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे 2-4 दिन पहले मुलाकात हो चुकी थी बिजली काटने के ऊपर, ठीक है। अब मैं गई हूँ तो वो कहते हैं जनाब जी मेरा कोई मैटर नहीं है इसमें, मैं तो सदर ही नहीं हूँ। और मुझे 8-10 बंदों ने मुझ पर चढ़ाइयाँ की है, उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और ये जो इनकी मोहतरमा मुझे कह के गई हैं सारी बातें, उसकी भी रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने एक ASI का नाम भी लिया कि उनकी कॉल आई थी, उन्होंने हमें ऐसा ऐसा कहा है कि आपकी जो है ना सेटलमेंट हो गई है, 2 दिन में आप घर खाली कर रही हैं तो आप करें घर खाली। और मुझे बेइंतहा परेशान किया जा रहा है, 9 दिन से बिजली गायब है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शुगर ब्लड प्रेशर मेरे साथ है। बराए मेहरबानी मुझ पर रहम करें और मेरे इस मैटर पर एक्शन लें। थैंक यू सो मच।